आपको कानपुर की खबर दिखानी थी कि ब्राह्मण माँ बेटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला के कैसे जिंदा जला दिया, तब आप काबुल की खबर दिखा। भाजपा के नेता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आंख रहते अंधे थे, वो कायर बुज़दिल उस हस्तिनापुर के राज दरबार में थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। घर हमारा मंदिर है। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे हो, जा रहे हो मंदिर मस्जिद, कोई फायदा है? देखो, गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है पहले हिंदू धर्म में? चूंकि उन्होंने माँ बाप की पूजा की। क्या? तो आप समझो हमारा घर ही हमारा मंदिर है और हमारे माता पिता हमारे देवी देवता। छोड़ दिया तो आप अपने घर पर देखो ना, घर जब मजबूत होगा, घर जब सही होगा तो पूरा देश सही होगा। आप अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। कह रहे हैं अभी तक सन्यासियों का, साधु सन्यासियों का अभी तक इतना सम्मान नहीं हुआ था जो मोदी जी ने कर लिया। इससे पहले क्या होता था? आज से सनातन परंपरा है। अरे 2014 के बाद में साधु सन्यासी आए। साधु सन्यासियों ने ही कहा था कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा खाया। साधु सन्यासी ही विरोध कर रहे। आप जाकर देखो ना, कौन साधु संत, और साधु संतों को मानदेय भत्ता क्यों नहीं देते मोदी जी? अगर इतने ही सुनो, मनोज तिवारी दिल्ली में आंदोलन कर रहा था ना, हम कहते हैं पूरे देश के साधु संतों को, सूफियों को, हर धर्म गुरुओं को ये पैसा दे। अरे भाई आ रहे, वो भाजपा के साधु संत आ रहे। अरे सुन तो लो, वो भाजपा के तमाम साधु संत सुनो, अरे सुन तो लो, यही बात आप लोग ना सुन रहे। आप साधु संतों में भी जांच होनी चाहिए कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। आपने देखा था वो साधु का पालघर की हत्या वाला मामला, आप लोग नागिन डांस कर रहे थे। जैसे ही पता चला कि भाजपा नेताओं ने उस साधु की हत्या की, आप लोग चुप्पी साध लिए, चर्चा ही। अरे भाई सुन रहे, आपकी भी जांच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भाजपा होगी कुछ काम करेगी, वहीं वहीं आप बोलने लगेंगे तो आप कौन एक काम कर रहे हो? 9 साल में 9 काम बता दो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, मोदी जी का 9 साल में जुमला देखो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, रुपया को डॉलर के बरोबर करना, आंखें लाल करके दिखाना, ये सब तमाम मुद्दे बताओ ना। तुम क्यों ना बताते हो? माँ बहनों पर बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार वाला नारा था, बताओ ना। अब क्यों नहीं बहन बेटियों पर कानून बन रही है? क्यों नहीं जन लोकपाल बन रहा है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? तब बोलोगे ही नहीं। अरे आप ही फिर बात है, ऐसी सरकार लाए, ऐसी सरकार मिल गई आपको, अब क्या रोना? तो यहाँ मुजरा गाने आए हो? पहन लो घाघरा और चोली, जाओ चौक चौराहों में करना पत्रकारिता क्यों करते हो फिर? पंकज जी, पुरानी संसद में क्या करेंगे मोदी जी? अब पुरानी संसद में क्या करेंगे मोदी जी? अब क्या अब ये तो मोदी जी बताएंगे, क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे। पूरे विश्व में इससे पुराने संसद भवन बने बैठे हैं और वहाँ कहीं भी कुछ नहीं था। इनको क्या है कि हम कैसे फोटो खिंचाएं, कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड ऐसे थोड़े ना बनता है, इतिहास ऐसे थोड़े ना बनता है। अरे भाई वो ऊपर से वो भी गिरने लगी थी। क्या गिरने लगी थी? तुम्हारे छत पर गिर गया था, तुम गए थे वहाँ? अरे तुम वहाँ गए थे? कैसी बातें, बेतुकी सवालें मत किया करो। अभी सुनो, ये जो नई संसद बनी है गौमुख के आकार में बनी है, गाय का मुख है इसमें, वो गाय को लेकर चल रहे हैं, वो हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं। वो कैसा है गौमुख होता है बता दो मुझे। जो गाय का मुंह, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, गौमुख बना है कि वो जो डेड बॉडी डाला जाता है वैसा बॉक्स का आकार है? अरे भाई ये तो आप की भाषा बोल रहे हैं। फिर वही बात है ही उसी आकार का, ओम आकार का बना लेते, क्यों नहीं बनाया? तो आप राय दे देते ना, तब बन रहा था। राय पूछने आए थे आपसे, लिबुल लिबुल कर रहे हो। समझो, देखो नया संसद भवन हो या पुराना हो, जिस भव्यता और दिव्यता की बात कह रहे, उसमें एक बलात्कारी दाऊद का करीबी जो झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, वो तिहारी उस संसद भवन में बैठा था पहले दिन। अरे समझाया था, प्यार से समझाया। लाओ मैं मारता हूँ प्यार से, गालवराना इधर, मैं भी प्यार से मारता हूँ ब्रजभूषण शरण की तरह। 15 रुपये जो राष्ट्र के पुरस्कार को अपमानित करने वाला तिहारी दाऊद का करीबी उसमें बैठा था, संसद पहले ही दिन कलंकित हो गया। तो कांग्रेस जाएगी संसद के अंदर, लग रहा है आपको इसमें? नहीं, आप तो विरोध। ये तो आपको पार्टी ऑफिस में जाना चाहिए, पूछना चाहिए पार्टी के नेताओं से कि कौन सी पार्टी जाएगी नहीं जाएगी। हम तो कहते अच्छा हुआ, कम से कम वो दिन देखने को नहीं मिला कि दाऊद का करीबी तिहारी जो यौन शोषण किया था वो संसद में बैठा था। किसी धृतराष्ट्र की तरह तो नहीं, कम से कम देख रहा था विपक्षी दल का नेता। तमाम भाजपा के नेता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आंख रहते अंधे थे, वो कायर बुज़दिल उस हस्तिनापुर के राज दरबार में थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। आज फिर
जब देश की बहन बेटियों का यौन शोषण हुआ, तब ये सारे के सारे धृतराष्ट्र की भूमिका में भाजपा आरएसएस के नेता उस संसद भवन की गरिमा बढ़ा रहे थे। ये बेशर्मी की बात है। और एक बात बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्रों में ही जब माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, जब माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। आज निश्चित तौर पर देश की बेटियां कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। क्या फिर आंदोलन होगा? पहलवानों का आंदोलन? क्यों नहीं आंदोलन होगा? गांव गांव में चप्पे चप्पे पर आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। जंतर मंतर खाली करा लिया गया अब तो। अंग्रेजों ने भी करा लिया था जालियांवाला बाग। क्या हासिल कर लिया? क्या अंग्रेज देश छोड़ कर नहीं भागे? तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा उत्पीड़न ये काले अंग्रेजों ने किया है? निश्चित तौर पर देश की आवाम ये क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सरदार भगत सिंह, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं। अरे आपका वो सावरकर कौन था? माफी वीर, डरपोक, बुज़दिल, कायर, अंग्रेजों के तलबे चाटने वाला जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। अरे बेशर्मो, अरे जो सलवार सुनो, जो माफी मांगा हो गया वीर, जो सलवार पहनकर भागा हो गया अमीर, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहन लिया और तब 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता, वो हो गया फक्कर फकीर। कमाल की बात कहते हो। अच्छा, ऐसे फक्कर फकीर पूरे देश को बना दो। पंकज जी, 100 महीना दिया था सरकार ने आंदोलनकारी बहनों को, ये क्यों मजबूत नहीं हो पाया आंदोलन? कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, आंदोलन आप जैसे पत्रकारों की बदौलत मजबूत नहीं हो पाया। आप यूक्रेन की खबर दिखाते रहे, आपको कानपुर की खबर दिखानी थी कि ब्राह्मण माँ बेटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला के कैसे जिंदा जला दिया, तब आप काबुल की खबर दिखा रहे थे। आपने इंदौर की खबर दिखानी थी, आपने इस्लामाबाद की चर्चा करने लग गए। जब हिंदुस्तान की बेटियों, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों के साथ जो अपने आप को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार कहता है, उसके राज्य में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों ने आज तक कोई भी अनसुना कर दिया, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां बैठी थी। महिला बाल विकास मंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग बैठे थे, चुप्पी साध रखे, अपने एयर कंडीशनरों में बैठे रहे, लेकिन हिंदू समाज की बेटियों के लिए चिंता नहीं की। यही बेटियां अगर पाकिस्तान की हिंदू की बेटी होती तो ये भाजपा आरएसएस के लोग नाक दरड़ रहे होते सड़कों पर और आप मीडिया के लोग नागिन डांस कर रहे होते। अगर बलात्कारी कोई मुसलमान होता, उनके पूरे परिवार की जांच हो रही होती, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा होता। आखिर इन हिंदू बेटियों का क्या कसूर है? क्या वो भारत के लिए खेल खेला? क्या भारत के लिए उन्होंने कोशिश करी? समझाओ। बजरंग दल वाले कहाँ गए? हिंदू युवावाहिनी वाले कहाँ गए? ये तो आप पूछो ना, सवाल पूछो। ये बजरंग दल वाले जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिलता है, कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला देते, तब नहीं बोलता। जब कोई हिंदू समाज का आदमी कोरोना काल में अंतिम संस्कार तक बीजेपी के लोगों ने नहीं कराया, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, चील कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, तब भी कोई हिंदू संगठन वाले नहीं आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ मुजरा कर रहे थे? पूछो इनसे सवाल, पूछो इनसे सवाल। जब कानपुर में माँ बेटी दोनों को जिंदा जला दिया बुलडोजर चला के, तब ये कहाँ सो रहे थे? पूछो। कंगना रनौत भी नहीं बोली, पूरी नारीवादी बनती है वो तो। कौन बनती है? कंगना रनौत। वो तो 2014 के बाद आज़ाद हुआ देश, उस देश में पैदा ली है, उससे पहले तो पैदा ही नहीं था। वो अनपढ़ जाहिल जो अश्लील गंदे कपड़े पहनती है और महिलाओं का अपमान करती है, आप उसकी चर्चा मत किया करो, हाथ जोड़कर विनती है। अरे वो तो साड़ी पहनती हैं, अश्लील कपड़े अच्छा। पहनती हैं। फोटो दिखाऊं? तो आप जानबूझ के चुनेंगे? मैं चुनेंगे क्या? मतलब पूरा मीडिया पर है। ऐसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ऐसे कपड़ों का और दारू का, सिगरेट का, ये सब का स्थान नहीं है। हमारा सनातन परंपरा आज से नहीं 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सर, आप सो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई है, बेटियों की लड़ाई है। जाट वर्सेस बेटियां तो बेटियां होती है, चाहे वो जाट की हो या आपकी हो या हमारी हो, वो देश की बेटियां हैं। देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाई है। हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब उन बेटियों के सम्मान में गांव-गांव, हर जिलों में जाकर, हर गलियों में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, बुझाएं और लोगों से आह्वान करें कि निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी में हैं।